तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। ओके, सो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो सीबीएसई के थ्रू या स्टेट बोर्ड के थ्रू जो मैथमेटिक्स क्लास 10th का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है ना। उसमें एक यूनिट है मेंसुरेशन, राइट। तो उसके अंदर आपको कुछ ज्योमेट्रिकल जो फिगर हैं, है ना, स्ट्रक्चर हैं, तो उसका एरिया, वॉल्यूम, है ना, सरफेस एरिया हम लोग को फाइंड करना होता है, राइट। तो हम लोग आज का जो क्लास है और उससे आगे जो है इस सेशन में हम लोग मेंसुरेशन का ये जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। समझेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया जस्ट लाइक अ क्यूब, क्यूबाइड, सर्कल एटसेट्रा, सरफेस एरिया, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम। तो बेसिकली आपका जो चैप्टर नंबर है 12 एंड 13, तो यदि आप एनसीईआरटी बुक्स को कोई फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर है वो 12 एंड 13 है। और भी डिफरेंट बुक का चैप्टर में भी हो सकता है डिफरेंट नंबर्स हो, बट द कंसेप्ट एंड द सिलेबस विल, है ना, ऑल आर इक्वल्स। तो डोंट वरी, कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है अपने अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड बिफोर स्टार्ट द क्लास आई वुड लाइक टू request you to you all, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन को आप नहीं प्रेस करोगे तो जो आने वाली वीडियोज होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना जरूरी है, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो और साथ में सिर्फ मैथ से नहीं, हम साइंस भी क्लास 10th का भी लेके आएंगे, 9th का, 8th का मैथ साइंस सब यहाँ पाएगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट मेंसुरेशन। और हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक नेम इज जो है आपका, जैसे आपने अभी देख रहा होगा साइन बोर्ड पर, एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में हम लोग को पढ़ना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, ओके, ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 12। क्या है आपका? ये चैप्टर 12 है जो एनसीईआरटी के हिसाब से, डिफरेंट बुक्स का हो सकता है नंबर ऑफ चैप्टर डिफरेंट होगा, बट सिलेबस और एवरीथिंग विल बी इक्वल। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को, सर्कल्स के बारे में। कितना क्लियर हो गया? तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द सर्कल्स, ठीक। एंड सर्कल, व्हाट इज सर्कल, कोई पता, आप लोग बता पाएंगे सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या, देखो सपोज करो ये एक सेंटर है। सेंटर मीन्स एक लकड़ी या कोई कील हमने जमीन में गाड़ दिया, ये ग्रास, ये कोई फील्ड है, और एक कोई एनिमल को यहाँ पे बांध दिया हम लोग, ठीक है, जो भी हो। तो क्या करेगा? मैक्सिमम लेंथ यहीं तक जा पाएगा और इससे आगे तो जा नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, यहाँ का जो भी ग्रास है चलते चलते इस टाइप से एक, फिर क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करते 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 इस टाइप से आएगा, राइट, है ना। वैसे मूव करते 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 एक बार क्या करेगा, फिर वहीं पे जाके मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। इस टाइप से जो एक पाथ बना, ये क्या बना, एक पाथ है ना, रास्ता ही बना इस टाइप से, है ना। ये जो गोलाकार एक रास्ता बना, उस गोलाकार रास्ता, है ना, जो दिस इज अ सर्कल, सर्कुलर वे, सर्कुलर पाथ, है ना, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ईच पॉइंट ऑफ द पाथ फ्रॉम द स्कील, द स्कील इज एज नोन एज सेंटर, फ्रॉम द सेंटर आर, जितने भी आप पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट से सेंटर पे हम लोग यदि इसे लाइन खींचे तो सारा लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड द सर्कल। तो पहली बात क्या है कि ये सर्कुलर पाथ होगा, मतलब गोलाकार पाथ है, जो ज्वाइंट है, मतलब ओपन नहीं है, क्लोज है, जिसमें एक सेंटर होगा
और सेंटर से ईच पॉइंट का डिस्टेंस उस पाथ से इक्वल होगा, है ना। तो क्वेश्चन आया कि इफ ये सेंटर है सर्कल का, अरे कैसे फिर, चलो कोई बात नहीं, ये सेंटर है और ये जो रस्सी का लेंथ लिया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज रेडियस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? रेडियस। एंड दिस इज नोन एज सेंटर, याद रखिएगा। एंड सर्कुलर पाथ, दिस सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ बना है, दिस सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। क्लियर? तो बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एंड लेंथ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट, है ना, एट द सर्कमफ्रेंस, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ओके, सो ये यदि हमारा रेडियस है और इस रेडियस को इस पॉइंट से सीधा यहाँ तक टच करें, इधर से इधर, ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, देन दिस इज कॉल्ड, तो बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चे? डायमीटर बोलते हैं सर, एंड डिनोटेड एज डी। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेंटर हो गया, समझ में आ गया? सेंटर का नाम डाल दिए हम, और कोई कुछ भी नाम डाल दिए, ठीक है। अब आप लोग यदि लाइन एंड सेगमेंट पढ़ा होगा आप लोग, तो आप लोग को पता होगा कि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास करते हैं। यदि ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या है? इस सेंटर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, मतलब डायमीटर जो है, पास करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सिंपली इनफाइनाइट रेडियस भी यहाँ से होगा, यानी किसी भी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ए नंबर ऑफ डायमीटर इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों होता है, समझ में आ गया होगा? ओके, तो बात हो गया आपका सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया, एंड डायमीटर समझ में आ गया, और सेंटर समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? क्लियर सर? तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइन सेंटर से पास में होगा बट सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को टच करेगा, राइट? डायमीटर क्या कर रहा है? सरकमफ्रेंस के दो एंड पॉइंट को टच कर रहा है बट पासिंग थ्रू द सेंटर। दैट क्लियर? तो क्या इफ एनी लाइन, है ना, does not passing through the center but, है ना, joint its two ending point with the circumference of the circle, then it is called diameter or not? No, no, this is not a diameter. क्या बोलेंगे? This is not diameter. diameter क्या होता है? इसको बोलते हैं chord बोलते हैं। तो chord क्या होता है? जो लगता है डायमीटर की तरह बट वो सेंटर से पास नहीं होगा, सेंटर के नीचे से, सेंटर के साइड से, या सेंटर के ऊपर से, या कहीं से पास होगा। दैट्स लाइन इज कॉल्ड द chord। हम लोग देखते हैं chord, what is chord? ओके, so that means if you draw a circle and this is your center, so this is your passing through the center means this is your diameter, right? ये क्या है आपका? this is your, याद रखना है कि ये लाइन से सर्कमफ्रेंस से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इज इट डायमीटर? ये जो है इज इट अ डायमीटर? डायमीटर है क्या? आंसर क्या है? नो, क्योंकि दिस इज नॉट अ पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ रेडियस। ओके, क्योंकि रेडियस क्या होता है? सेंटर से निकल के, व्हाट इज रेडियस, है ना, origin from the center and means at the point of the circumference, right? That this is called radius. So this is, इसको क्या बोलेंगे? this is called chord। ये होता है हमारा chord होता है। तो हाउ मैनी chord? नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ chord। देखो कहीं से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो, ये क्या है? ये सब chord बन गए, है ना, these are chords, है ना। देखो ये क्या बन गया? जाली बन गया ना भाई साहब। अभी क्या है? अभी जो है पानी का मौसम है, तो अपने को क्या मानता है भाई? जाओ नेट से, जाल से मछली पकड़ के आओ, है ना। इससे अपने का नेट बन गया, राइट। अब क्वेश्चन है कि भाई ये जो डायमीटर इज ऑल्सो नोन एज कॉर्ड, ये जो डायमीटर है, डायमीटर इज कॉल्ड कॉर्ड, डायमीटर इज ऑल्सो
कॉर्ड, वो भी एक कॉर्ड है। क्यों? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड का मतलब होता है डिवाइड सर्कल इनटू पार्ट्स। ओके, है ना। बट लाइन क्या होगा? डज नॉट पास इन द सेंटर। तो लेकिन सेंटर से पास कर सकता है। देखो ये लाइन भी डिवाइड कर, मतलब सीधा होगा भाई, टेढ़ा मत खींचना, सीधा। तो ये भी कॉर्ड हो, उसको भी कॉर्ड बोलेंगे, बट ये सेंटर से पास करा इसलिए इसका नाम पड़ गया, स्पेशल नाम पड़ गया डायमीटर। तो द लार्जेस्ट लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है? लार्जेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू डायमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? समझ में आ गया सर? एवरीथिंग विल फाइन, ओके। तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एजेंडा। यस सर, मूव कीजिए। चलो, जब ये फिगर बन गया आपके पास, अपने पास जब ये फिगर आ गया, सर्कल जब आ गया, तो ये सर्कल क्या है? देखो ये सर्कल क्या है? एक, ये जो आपका सर्कल है, ये किसी जगह स्पेस को ऑक्युपाई करता है। सर्कल बना के कहीं रखोगे तो जगह को घेरेगा ना, इसके अंदर जो जगह घेरेगा, राइट, वो जगह क्या कहलाएगा? यदि इसके अंदर ये जो सर्कल है ये इतना स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, तो दैट स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस, इज नोन एज एरिया ऑफ द सर्कल। यानी किसी के थ्रू जितना जगह को ऑक्युपाइड किया जाता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द सर्कल। समझ आ गया? तो जितना जगह को ये सर्कल ऑक्युपाई करेगा उसको बोलेंगे एरिया। तो क्या होता है बच्चे? एरिया। अब इसमें एक और चीज है, क्या है? ये जो सर्कुलर पाथ जो बना, शुरू में देखे थे ना, किसी जानवर को बांध दिए थे, गाय को, कौवा को, जो जो भी है, डॉग को, बकरी को, ये घूम घूम के भाई ऐसा एक रास्ता बना दिया। दिस सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेंस। यानी इससे मतलब है कि हमें जब सर्कल बन गया तो सर्कल, जो एक सर्कुलर पाथ बना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ? द लेंथ ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कमफ्रेंस, एंड द एरिया कवर्ड बाय द सर्कल, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया? इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग याद करना है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा? 2 पाई r। सेकेंड क्या होता है? एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल बाय r square, where what is the value of pi? The value of pi is equal to 22/7। और तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चे? 3 पॉइंट, पता है कि नहीं आप लोगों को? क्या लिख सकते हैं बताओ? 3.1416। और कहीं कहीं उसको लिखता है 3.14। ठीक है, देखोगे आप लोग कहेंगे और भी कुछ यूज हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू यदि जनरली क्वेश्चन में ना दिया हो, ठीक है, टेकिंग द वैल्यू ऑफ पाई दिस, है ना, then find the area of the circle if the radius are given such and such, okay. If the value of pi is not mentioned in the question, then automatically we have to use the value of pi is 22/7। यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि we take the value of pi equal to 3.146 or 3.14, then we have, on that special case, we have to consider the value of 3.14, okay. If it is not mentioned, then we use this value। is that clear? okay, तो एक क्वेश्चन है आपसे, जस्ट फॉर इंक्वायरी। क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं, बनाओ साथ में। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। इफ द रेडियस, ठीक है, ऑफ द सर्कल, मेरा राइटिंग तो से गड़बड़ है बच्चे, कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट में पूछ लो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू जो है 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया एंड द सर्कमफ्रेंस, ओके। व्हाट विल बी द एरिया? एरिया क्या होगा? क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितना होगा बच्चे? 22/7, है ना।
अब एक चीज बताएंगे, ये देखो सरकमफ्रेंस एक क्या है, लेंथ है, तो लेंथ क्या होता है, तो मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में होता है, तो किलोमीटर में होता है, तो बोलते हैं हम लोग यूनिट। ठीक है, यूनिक यूनिट। और ये क्या होगा, यूनिट स्क्वायर होगा। यूनिट स्क्वायर क्यों होगा, तो एरिया क्या होता है, यूनिट स्क्वायर में होता है। क्यों, क्योंकि एरिया कभी मेजर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बताएंगे वो भी क्यों होता है, हम बताएंगे। क्योंकि देखो यदि रेडियस का कुछ मीटर और रेडियस का डिस्टेंस है तो उसका कुछ यूनिट होगा, ये सेंटीमीटर या मीटर। तो आर इंटू आर है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। तो यदि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली मीटर में है तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। दैट्स वाई मीटर सेंटीमीटर क्या है, दिस इज यूनिट, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है। समझ में आ गया, स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, तो ये है स्क्वायर का काम। तो नो, तो व्हाट विल बी द एरिया इन दैट केस, 22/7 और आर के आर स्क्वायर तो 2 टाइम, 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कितना होगा 22 इंटू ये कितना होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर, yes sir, clear here. Now we have to find the circumference. Circumference क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर हो गया, तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू से 14 है ना, 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14, कितना हो गया 44 इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये आपका होता है हमारा कि हाउ टू फाइंड द एरिया एंड हाउ टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट, दैट क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि देयर इज एनी रिलेशन, देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस। देखो फिगर से क्लियर मेंशन हो रहा है, जो हमने फिगर के बारे में बात किया था, क्या क्या था कि भाई ये यदि आपका सर्कल है और ये सेंटर से पास हो, ये सेंटर है, ऑब्वियसली है कि ये जो ये पार्ट एक रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो आपको पता है कि सेंटर से जितने भी रेडियस है सबका डिस्टेंस सेम होता है, जितना डिस्टेंस ये होगा सेम ये होगा, सेम ये होगा, सेम ये होगा। ये मतलब एक रेडियस और ये रेडियस मिलके दो रेडियस जब ज्वाइंट होता है तो डायमीटर बनता है। दैट मीन्स यू कैन से दैट द डायमीटर इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2r। तो ये इसको रिलेशन को याद रखना है, डायमीटर इक्वल टू आर। और एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या है इसका रिलेशन, द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर, यानी इसको बोले आर इक्वल टू d/2। यदि क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल 2 से डिफाइन करेंगे डायमीटर को, हमारा रेडियस निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है और आपको डायमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट रेडियस डायमीटर। ओके, ये सब समझ में आ गया। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना, कुछ क्वेश्चन तो मतलब टफ भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग रेडी कर लेते हैं, देखते हैं, और फिर आगे उसको प्रोसीड करेंगे। जो हम एक क्वेश्चन एज्यूम करते हैं अभी, ओके। हमारा एक क्वेश्चन एज्यूम कीजिए, क्वेश्चन हमारा है, एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। बोलता है कि एक कोई सर्कल है और एक कोई दूसरा सर्कल है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज 19 सेंटीमीटर, ओके, द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। ओके बच्चे, तो बोल रहा है एक और सर्कल है, सर्कल नंबर 3, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 3 है, 3 सर्कल है। बोल रहा है कि टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हम r मान लिए, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज r, बट कंडीशन इज दैट द सर्कल, इसका रेडियस r1 19 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस r2 9 सेंटीमीटर है।
इसका सरकमफ्रेंस हम C1 मान लिए, इसका सरकमफ्रेंस हम C2 मान लिए, और इसका सरकमफ्रेंस हम C मान लिए। सरकमफ्रेंस समझ में आ गया। क्वेश्चन इज दैट इफ द radii of the two different circle is 19 centimeter and 9 centimeter, okay, the circumference of the third circle is equal to the sum of the circumference of these two circles, then find the radius of third circle। that means बोल रहा है कि जो थर्ड सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस C1 प्लस C2, यानी ये सर्कल ये सर्कल, दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस को जब सम करेंगे तो हमारा जो ये तीसरा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालते हैं C1 मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, द 2πr। अभी हम लोग पाई का वैल्यू छोड़ देते हैं, ठीक है। 2 इंटू पाई इंटू 19, ये कितना हो गया, 19 कितना हो गया 38 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड का निकालो तुम लोग, सरकमफ्रेंस तुम लोग भी निकालो साथ में, क्या होगा 2πr का R1 है, इसका R2 हो गया, तो 2πr2 कितना है 9, कितना होगा 18 पाई सेंटीमीटर। कंडीशंस क्या बोल रहा है कि भाई ये जो थर्ड सर्कल है तुम्हारा, ये थर्ड सर्कल जो है, ये थर्ड सर्कल क्या बोल रहा है आपको, अपने को बोल रहा है कि C=C1 प्लस C2, तो इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होगा 2πr। इसका भी तो निकालना पड़ेगा ना सरकमफ्रेंस, तब तो चेक करेंगे। तो इसका रेडियस तो पता नहीं है, तो इसका रेडियस क्या किए R, कैपिटल R मान लिए। दोनों का सम करो, कितना है 36 पाई प्लस 18 पाई सेंटीमीटर, कितना होगा बच्चे 8 से कितना होगा 14, 3 1 4 1 5 पाई सेंटीमीटर। देखो ये 2πr, पाई पाई कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, कितना है 8 6 14, कितना होगा देखो 27 R इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से जब क्वेश्चन आपका रिलेट होता है तो रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्लियर, और क्वेश्चन देखना है आगे बढ़ना है। चलो एक हम लोग क्वेश्चन देखें आगे बढ़े, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लगे लिखेंगे नहीं, बोल देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280 रुपीज। बोल रहा है कि जो फेंसिंग का कॉस्ट है ना, जो फेंसिंग का कॉस्ट है, फेंसिंग कॉस्ट क्या है सर्कल का, इज कितना है भाई 24 रुपीज पर मीटर है ना, पर मीटर। 1 मीटर जब फेंसिंग करता है तो उसका कॉस्ट होता है 24 मीटर, 25 रुपीज, सॉरी 24 रुपीज, RS 24 रुपीज। तो टोटल जो कॉस्ट लगा है, टोटल कॉस्ट कितना पे किया है फेंसिंग का, करा है कि रुपीज RS 5280 रुपीज, ठीक है। तो 1 मीटर को कॉस्ट करने में 24 रुपया लगा, और टोटल खर्चा कितना हो गया 5280 रुपीज। इसका मतलब कितना मीटर फेंसिंग किया है, कितना मीटर फेंसिंग किया है, तो टोटल है ना, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ मीन्स सरकमफ्रेंस, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस में फेंसिंग का चार्ज है, राइट। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 5280 को जब 24 से डिवाइड करेंगे ये कितना होगा 220 मीटर, यानी दिस इज योर सरकमफ्रेंस। क्लियर, सरकमफ्रेंस कितना है 220 मीटर। इज दैट क्लियर, ओके, हाँ सब समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2πr, ठीक है।
रेडियस क्यों निकाल रहे हैं समझेंगे हम लोग। तो 220 ये क्या हो गया, इसको आर का वैल्यू समझो कितना होगा, 220 इंटू 2 इंटू 5 का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 7 गया ऊपर, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 10, डिवाइड करो ये हो गया 5, ये कितना हो गया 7×5 35 मीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया 35 मीटर। मतलब सेंसी का कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे कोई जिक्र था कि रेडियस इतना है इतना नहीं, फिर भी हमने रेडियस फाइंड कर लिया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में सेकेंड मोड भी है, सेकेंड भी कंडीशन है, ये तो फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड क्वेश्चन कंडीशन बोल रहा है द फील्ड इज टू बी, है ना, प्लॉटेड एट द रेट ऑफ 0.5 रुपीज। अब फील्ड जो है इसके अंदर में, ये जो आपका सर्कल था, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना निकल गया, कितना 220 मीटर, है ना, 220 मीटर, और इसका रेडियस कितना आ गया आपका 35 मीटर। अब बोला ये जो अंदर में जो जगह है उस जगह को प्लॉट करना है, ठीक है, प्लॉटेड करना है, खेती बारे में कुछ करना है। तो उस प्लॉटिंग का जो चार्ज है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर को जोतने में, प्लॉटिंग करने में उसको 0.50 रुपीज़ खर्च आता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लॉगिंग एट द फील्ड। तो उस बोला टोटल कॉस्ट, यदि प्लॉगिंग करेंगे हम पूरे फील्ड का, इस टोटल का, ये तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब छोटा सा जगह हुआ, यदि टोटल जगह का प्लॉगिंग करते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा, मतलब अंदर का टोटल जगह के बारे में पूछ रहा है। क्या बताए थे, जब अंदर का पार्ट से पूछना है तो क्या निकालेंगे हम लोग बच्चे, एरिया निकालेंगे सर। हाँ, एरिया कितना होता है πr² सर, होता है ना, तो पाई का वैल्यू 22/7 सर, और आर मतलब कितना है 35 इंटू 35 सर, 7×5 = 35, कितना हो गया 5×10, 5×10 है 11 इंटू 35 जो आएगा इतना मीटर स्क्वायर। फिर टोटल कॉस्ट 1 मीटर जुताई करने में या प्लॉगिंग करने में क्या मतलब होता है देख लेना आप लोग, करने में 0.5 रुपीज़ का खर्च आता है, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल एरिया कितना है दिस वन, तो 0.50 इतना रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया में, ये हमारा जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आप लोग चेक कर लीजिए। आई थिंक हमारे हिसाब से ये 1925 रुपीज़ आएगी, इतना RS 1925 रुपीज़ का खर्च आएगा। समझ में आ गया। तो अभी आपको सेंटर समझ में आ गया, सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, रेडियस समझ में आ गया एंड सरकमफ्रेंस समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ से कुछ कंसेप्चुअल चीज सीखेंगे, ध्यान से पढ़ना। सपोज करो ये हमारा एक सर्कल है, अरे ये क्या इसका सर्कल बन गया भाई, हमने एक, ऐसे बन जाओ, चलो ठीक है, ठीक सर्कल बनाए, ठीक है, ये आपका सेंटर है, एक और यहाँ से हम सर्कल बनाए, देखो ये भी जो है ना कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये भी इसका सेंटर है, जो भी सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस हमने ऐसे खींचा और एक रेडियस हमने ऐसे खींचा, क्लियर, और ये कोड हमने ऐसे लिया। ये सबसे पहले एक समझते, ये जो सर्कल है, सर्कल क्या कहते हैं, यहाँ से जो घूमा था कंप्लीट, है ना, रिवॉल्यूशन कहते हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, है ना, जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है दैट मीन्स एनीथिंग मेक एन एंगल 360, दैट मीन्स कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। इसीलिए जो हमारा सर्कल होता है, हमारा सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, याद रहेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स to make an angle 360 degree, that is called the complete revolution, one complete revolution। सेकंड करेगा तो एंगल सम हो जाएगा 720, समझ में आ रहा है। तो सर्कल, व्हाट इज द एंगल ऑफ द सर्कल 360 डिग्री, याद रखना। तो यानी हम बात करें, ये जो आपका रेडियस है ये सेंटर पे, तो ये तो 0 डिग्री पे है,
ये जैसे जैसे घूमेगा ऐसे घूमेगा, मान चलो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, घूमते घूमते देखो एंगल बनते जा रहा है ना। यही एंगल होते 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 यहाँ पर आएगा तो 180 बनाएगा सीधा में, यहाँ पर जाएगा तो ये 190 बनाएगा, फिर घूमते घूमते यहाँ पर आया तो कितना बनाएगा 270, फिर यहाँ पर जब ये मिल गया फिर 90 होकर बना दिया 360। यानी ये कंप्लीट बनने के बाद कितना बन गया 360 डिग्री। दैट मीन्स द सेंटर पे द एंगल ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इफ वी डिवाइड angle in any format, then we also divide, मतलब some if we divide a circle in any format, that means we also divide an angle of the circle, right? समझ में आ रहा है? यदि हम सर्कल को किसी भी फॉर्मेट में, आपको जो दो फिगर दिख रहा है, एक जो इस तरह दिख रहा है, एक एक ऐसे दिख रहा है, एक लाइन से कट किया सर्कल को, एक ऐसे कट किया दो रेडियस से, इन बोथ केस सर्कल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट पार्ट में जो ऐसे फिगर बना हुआ है उसमें एंगल भी डिवाइड हो रहा है, और सेकंड पार्ट में एंगल डिवाइड नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में जो एंगल डिवाइड हुआ एट द सेंटर है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो क्या बोलते हैं सेक्टर, क्योंकि वो सेंटर पे एंगल को सेक्टर है ना इस टाइप में डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेकंड फिगर में हमारा जो लाइन के थ्रू जो डिवाइड है ना, तो लाइन क्या होता है सिगमेंट बनाता है, तो लाइन के थ्रू ऐसे डिवाइड है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठा कि जो ये जो सेंटर है इसको जो हम बोले सेक्टर, ठीक है, और इसे क्या बोले बच्चे सेगमेंट, है ना। तो सेंटर और जो सेगमेंट बोले, तो अब आप ही लोग मुझे बताओ, एक ये आपका सेगमेंट हो गया और ये एक आपका सेक्टर। यहाँ पे कितने सेक्टर बन रहे हैं, एक तो ये वाले सेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा और एक ये वाले सेक्टर दिखाई रहा होगा, मतलब एक छोटा सेक्टर दिखाई दे रहा है और एक ये आपको एंगल भी तो बनेगा बड़ा सेक्टर। ये छोटा सेक्टर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर, याद रहेगा माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला जो पार्ट बना उसको बोलते हैं हम लोग क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर दो सेगमेंट बना, एक तो ये छोटा वाला सेगमेंट बना और एक बड़ा वाला सेगमेंट बना, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर। क्लियर। अब देखो इसमें टर्म पहले समझ में आ रहा है आप लोगों को। जब ये सेक्टर बना तो सेक्टर क्या क्या है, ये अपना कुछ एंगल लेके कट करके यहाँ सर्कल को यहाँ से काट देंगे, मान चलो यार आपके पास सर्कल ऐसे काट के निकाल दोगे तो क्या हो गया, ये जो पूरा एंगल था उसमें से ये एंगल कट गया, ये कुछ एंगल होगा, इसके एंगल का नाम दे दिए हम लोग, ठीक है। अब देखो एक और फिगर बनाते हैं, ये जो हमारा सर्कल है हमने यहाँ से एक सेक्टर बनाया तो क्या होगा, ये थीटा बना, कल ये आपका, ये भी तो कुछ बना ना। देखो यहाँ से यहाँ लाइन जो था, जो हमारा सरकमफ्रेंस था, ये सरकमफ्रेंस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक बड़ा वाला सरकमफ्रेंस का पार्ट हो गया, एक छोटा वाला का पार्ट हो गया, क्लियर है। तो बड़ा वाला छोटा वाला जब दो टाइप से हमारा सेगमेंट बन गया तो हम इसका नाम देते हैं, सेंटर को नाम दे दिए ओ, ये आपका सेंटर है ओ, ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल का थीटा होता है, ये इस पॉइंट का नाम सेंटर का नाम ओ है, नाम देंगे ना। ये पॉइंट जहाँ पे कट किया है इसको ए को बी, और यहाँ पे एक पॉइंट कोई पी ले लेते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू ले लेते हैं, ये थीटा ये क्यू है। तो ये जो लाइन का एक टुकड़ा बन गया ना तो बोलते हैं आर, क्या बोलेंगे आर, आर ए पी ओ, ए पी सॉरी ए बी है ना, ए पी, ए पी बी आर बन। दूसरा आर क्या बना, एक और आर किसमें बना, ए क्यू बी, क्या बना, और एक आर और बना ए क्यू बी। एक जो है माइनर आर्क है, ये क्या है माइनर है, और ये क्या है मेजर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी हम बात करें, जब सेगमेंट में भी डिवाइड होते हैं माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, फिर भी ये जो पार्ट हुआ, ये सरकमफ्रेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी आर्क हो गया, ये भी माइनर आर्क हो गया,
और इसको भी हम आगे बोलेंगे, ये भी मेजर आर्क हो गया। तो यहाँ से ये एक सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, आर्क, थीटा, है ना, सेक्टोरल थीटा, ये सब क्या होता है हमने सीखा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज दैट if the circle is divided like that, or we cut a piece of the circle from the circle, this part, then this part is also having an area. सपोज भाई ये पूरा मिलके एक एरिया है, पूरा जमीन है ना, ये घेरा हुआ है पूरा जमीन है आपका, ये जो है ये पूरा आपका जमीन है ना, ये सब क्या है, ये आपका जमीन। तो जमीन में से आपने जो आपका लैंड जो है उससे एक टुकड़ा काट लिया, इसका तो कुछ एरिया होगा, होगा कि नहीं, तो उसका एरिया कैसे होगा, है ना। फिर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि यदि पूरे सर्कल का एरिया आपको पता हो तो हम ये, और ये एरिया पता हो, सर्कल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस दिस एरिया, माइनस करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, निकलेगा निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, एरिया ऑफ सेक्टर को देखते हैं कि किस टाइप से फाइंड करना है। एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया तो निकलेगा ही निकलेगा, क्यों निकलेगा। ओके, पहले टर्म आप लोगों को समझ में आ गया, टर्म में कोई दिक्कत, टर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सब समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, आप पढ़ाते हो तो बहुत मज़ा आता है। अरे भाई ठीक है, पढ़ाई करते हो कोई बात नहीं, तो चैनल को भी तो प्रमोट कराओ, है ना, सिर्फ फ्री में पढ़ोगे। ठीक है सर, कराएंगे कराएंगे पक्का, प्रॉमिस, ओके, चलो ठीक है। तो जब अभी हमने क्या किया, जितने भी टर्म्स था रिलेटेड टू सर्कल हमने उसको सीख लिया। अब हमारा पार्ट ये बनता है कि भाई कुछ सीखा, then how to find the area of the sector, how to find the area of the segment, how to find the length of the arc, है ना, how to find the value of theta। ठीक है, तो ये सब देखते हैं। चलो अब कुछ फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आर्क, ये जो हम कुछ चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों, और एक सर्कल यहाँ पे बना दिए, तो ये सर्कल इस टाइप से बना दिए हम, सेक्टर हो गया ओ ए बी सी ए क्यू, ठीक है, ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस ही रहेगा आर, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस हमेशा सेम होता है। और ये है दिस इज योर थीटा, ओके बच्चे, थीटा एंगल, क्लियर। और हम यहाँ से एक सेगमेंट भी ड्रॉ कर देते हैं, देखो दोनों चीज एक में आ गया ना, ये जो फिगर में देखा था, यहाँ ये कॉर्नर टच करेगा, देखो जो हमने दो अलग अलग फिगर, एक ही फिगर में आ गया चीज, समझ में आ रहा है, यानी ये सेक्टर भी बना रहा है और सेगमेंट भी बना रहा है, ये सेगमेंट बना दिया ना ये, ठीक है, बना दिया सर, ये सेक्टर बना दिया। और देखो जब ये सेक्टर से हम ये सेगमेंट को काट के हटा दें, तुमको क्या दिख रहा है भाई, देखो तो ये क्या दिख रहा है, ये तेरे को क्या दिख रहा है बताओ, और ये तो ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, ट्रायंगल ही है, ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है ना। कब, जब हम इस सेक्टर से सेगमेंट को, सेक्टर माइनस सेगमेंट करते हैं, याद है ना, सेक्टर से जब सेगमेंट, ये जो तुम्हारा होल होल ऐसे जो सेक्टर था उसको हम ये सेगमेंट को माइनस कर देते, ये ट्रायंगल बच गया, क्लियर। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमने से सेक्टर जो निकाला, इस टाइप से जो हमारा सेक्टर था, तो ए बी बी इसको अलग कर ली सर्कल से, तो इसका और ये एंगल, देन एरिया क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, है ना, सेक्टर जो होगा किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के ऑफ, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में जो होगा, एंगल होना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, थीटा बाई 360, ठीक है, इंटू पाई और समझ में आ गया, इसको याद रखना, BBI है।
यहाँ से क्वेश्चन आता है, या अभी जो लिख रहे हैं हम लोग जो भी फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। दूसरा होता है, हम तो भाई अभी क्या कि सेक्टर एरिया निकाल लिए, दूसरा पढ़ते हैं। ये आर्क जो होता है तो उस आर्क का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा है, लिख लो। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ ए आर्क, किसका, तो सेक्टर ऑफ एन एंगल, ना, थीटा। थीटा रहेगा एंगल तब इसको टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। इसका मतलब क्या है, जब एरिया का बात आएगा तो सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई करना है थीटा बाय 360 से, और जब आर्क ऑफ लेंथ निकालना है, आर्क मतलब ये बोला, ये जो स्टेप से जो लेंथ है, इसका लेंथ जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इस फॉर्मूला को यूज करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है क्या, कि सर हमें एरिया निकालना है किसका, सेगमेंट का। ओहो, सेगमेंट का मतलब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना। इसका निकालने के लिए देखो बताओ, इस सेक्टर के एरिया से, ये जो सेक्टर है आपका, ये जो सेक्टर था, इस सेक्टर के एरिया से ये ट्रायंगल वाला एरिया निकाल दें तो ये बच जाएगा, है ना। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ, किसका निकालना है हम लोग को, सेगमेंट का ना, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है ना। कौन सेगमेंट, क्या नाम है सेगमेंट का, ए पी बी। ये जो सेगमेंट बना, ये बोला जो सेगमेंट बना, ये बोला ये जो सेगमेंट बना, ठीक है, ये बोला जो सेगमेंट बना, इसका ये जो है जब पूरा वाइड वाइड कर दिया, इसका जो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा ना। क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। कौन सेक्टर का निकालेंगे भाई, सेक्टर, ये जो आपका सेक्टर है ना, ये ओ ए बी, ए सेक्टर है ना, ओ ए पी भी लिख सकते हो सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या है आपका, ओ ए पी बी माइनस किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ये ट्रायंगल है ना, ओ ए बी। और ट्रायंगल के एरिया आपको पता होगा क्या होता है, फॉर्मूला पता है कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइट मतलब बेस तो क्या हो गया, बेस तो ये हो गया, ये वाला लेंथ आप देख लेंगे, ये लेंथ कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये यहाँ से यहाँ पे यहाँ तक जो होगा, सिर्फ यहाँ तक, इसके नीचे नहीं, यहाँ तक जो ये होगा ये इसका हाइट होगा, क्लियर। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूला था जो आपको करना था, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म और ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई चांस ही नहीं है बचने का, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो है, चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो ये जो हम एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें। देखो, फाइंड द एरिया, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द सेक्टर, हम भी लिख दें क्या,
and area of sector of the circle, ठीक है, with radius 4 centimeter of end with radius 4 centimeter of an angle and of an angle theta is equal to 30 डिग्री, ठीक है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अल्सो फाइंड, इसमें एक और लगा दे, अल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, अल्सो फाइंड एरिया ऑफ ना कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब है, और यहाँ बोल रहा है यूजिंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूज करना है यूजिंग पाई इक्वल टू 3.14। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज नहीं कर सकते हैं, हमको 3.14। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ, क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल है उस सर्कल के सेक्टर का एरिया को फाइंड करना है, दैट क्लियर। विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर ऑफ एन एंगल, जहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, किसका रेडियस होगा, सर्कल का। और जो सेक्टर जो बन रहा है आपका, उस सेक्टर का जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री। और कैप्टी बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब सिंपल सा मतलब है कि पहले बोल रहा है कि जो माइनर सेक्टर है, क्योंकि थीटा भी कम है तो माइनर सेक्टर का फिर इससे बड़ा वाला का निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, सर बहुत ईजी है। कैसे, पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे सर। ओके सर, तो ये हमारा थीटा दिया है सर 30 डिग्री, और ये हमारा रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमें एक मेजर सेक्टर का भी फाइंड करना है, मेजर सेक्टर नहीं लिखा होता तो हम अभी एरिया ऑफ द सर्कल नहीं निकालते। तो पहले भी क्या करें, हम एक एरिया ऑफ द सर्कल को फाइंड कर लेते हैं। कर लें या बाद में कर लोगे, तो हम इसको कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ दी सर्कल क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू, और आपका रेडियस कितना है 4 इंटू 4, है ना, 4 ही है ना रेडियस। तो आपका ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो आएगा, देख लो, तो मल्टीप्लिकेशन जो आपका आएगा, तो इसका जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर 244, ये आपका आई थिंक 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग भी देख लेना है कितना आएगा, ठीक है। ये है तो ये तो सर्कल का एरिया है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम ये क्यों निकाले बाद में बताएंगे आपको। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द फॉर्मूला भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, सर अभी तो बताया था आपने, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बताया था क्या। जी सर यही बताए थे सर, जब बता दिए तो हम भी बना भी दें, तुरंत तो कैलकुलेशन करो यार। सर आप ही कर दीजिए, चलो भाई। ये कितना होगा 360, सॉरी थीटा कितना है, एंगल कितना दिया आपका 30 डिग्री ना, तो दिस इज 30
बाई 360 इंटू पाई आर, इसका मतलब 3.14 इंटू 4 ठीक है। ये आपका अप्रॉक्स जो है ये 0 कट गया, 1/12 इंटू 3.14, 4 इंटू 4 4 3 जार 12, ठीक है। बाकी ये कट कुट के आप लोग देख लेना। आई थिंक ये आंसर मेरे हिसाब से 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो एरिया हमारा किसका निकला बच्चे, ये सर इसका एरिया निकला ये सेक्टर का। सेकंड देखो, अब इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब ये जो बड़ा वाला सेक्टर बच गया, तो बड़ा वाला सेक्टर मतलब क्या, ये टोटल एरिया निकाल के ये एरिया काट देंगे तो ये एरिया नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा सर। इसीलिए पूरा, और ये टोटल एरिया मतलब सर्कल का एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होगा बच्चे, सर्कल का एरिया कितना है आपका 50.24 माइनस 4.19, ठीक है। इसका जो है अप्रोक्स आप लोग देख लो, इसका आंसर तो 46.05 अप्रोक्स लिखोगे तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आएगा, एरिया आएगा। तो इस टाइप से हम जो है सेक्टर और सेगमेंट के बारे में हम लोग क्वेश्चन को बात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क भी है, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12 पॉइंट, ठीक है। आप लोग के लिए जो एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप लोग करके आना है। आप लोग का जो होमवर्क है, क्या है होमवर्क, तो होमवर्क है एनसीईआरटी का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 को आप लोगों को एज ए होमवर्क में करके आना है, ठीक है। और 12.3 आप लोग जो बनाएंगे उसको भी बना के लेके आइए, ठीक है। क्लियर है, सर्कल को खत्म ही कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, यानी फिर एक और टॉपिक बचा हुआ है सर्कल का, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट टॉपिक में सर्कल का देखेंगे और भी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे 4-5 सर्कल एक साथ आएगा, है ना, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग 12.1 12.2 बना के लेकर आइए। कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं 12.3 के साथ, जहाँ पे और भी कुछ नई चीज़ों को हम लोग सीखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो और बाकी जो है हम लोग उसको जो है फिर कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे, मतलब जो है और भी सीखेंगे सर्कल में क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। तो जैसे आप लोगों ने आज की क्लास में जो पढ़ा, क्या पढ़ा पता होगा, हाँ सर पता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ्री ऑफ एजुकेशन मिल सके, ओके। तब तक के लिए अच्छा से रहो, जय हिंद, बाय बाय बच्चों।